पहला प्रश्न है, भूगोल से संबंधित विषय पर प्रश्न है कि विश्वत जलवायु प्रदेश में सदाबहार वर्षावनों का व्यापक विस्तार पाया जाता है, क्योंकि पहला पॉइंट है कि इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। दूसरा है कि इस प्रदेश में वर्ष भर संवहनी वर्षा होती है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों। इसके दोनों कथन सही हैं, क्योंकि विश्व जलवायु प्रदेशों में सदाबहार वर्षावनों का एक अच्छा सा विस्तार है, क्योंकि इस प्रदेश में साल भर जो है तापमान अच्छा खासा ऊंचा रहता है और जिसके कारण इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती रहती है। इन वनों का विस्तार विषुवत रेखा के यानी भूमध्य रेखा के 10 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर में और 10 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों के बीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? घास के मैदान है और उनसे संबंधित कि सेल्वास, अमेजन घाटी, लानोस, अर्जेंटीना उरुग्वे, पंपास, वेनेजुएला। तो जो इसका सही जो आंसर है कि सुमेलित है वो कोड के आधार पर चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और तीन या फिर दो और तीन। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। पहला सही है, दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि लानोस घास के मैदान जो हैं वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं और पंपास घास के मैदान जो हैं वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं। पंपास जो अर्जेंटीना और उरुग्वे की शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां हैं और लानोस जो है वो समाना घास भूमि है। सेल्वास अमेजन घाटी के भूमध्य रेखी वर्षावनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्यों में से कौन सा एक सफेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है जल्दापारा, घाटप्रभा, दाचीगाम और मरीन पार्क। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दाचीगाम। अगला प्रश्न है, विदर्भ नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र है धारवाड़ पठार के पूर्वी भाग, दक्कन पठार के पूर्वी भाग, सतपुड़ा पहाड़ी के पूर्वी भाग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, दक्कन पठार का पूर्वी भाग। दक्कन पठार जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित, यह पठार जो है ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। इसके पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है और अधिकांश लौह धात्विक और अलौह धात्विक खनिज धारवाड़ शैल समूह से संबंधित। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। और डी ऑप्शन का जो है सही है, क्योंकि गोंडवाना शैल समूह ठीक है भारत का 95% कोयला प्रदान करता है। क्योंकि इसमें असत्य कथन चुनना है तो दोनों कथन जो है वो असत्य नहीं है, दोनों कथन जो है वो सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खनन केंद्र और खनिज, जैसे चिहुआ हुआ चांदी के लिए, कटंगा तांबे के लिए, पिलबरा सोना के लिए, कायन्नी टिन के लिए। तो कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो चिहुआहुआन जो है वो चांदी के लिए प्रसिद्ध है, कटंगा जो है वो तांबा के लिए है, चिहुआहुआन जो है मैक्सिको में पाया जाता है, कटंगा जो है वो जारे में पाया जाता है, पिलबरा जो है वो लौह अयस्क के लिए पाया जाता है, ना कि सोने के लिए। ठीक है, और पिलबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में। कायन्नी पठार टिन के लिए पाया जाता है और टिन का जो कायन्नी पठार है ये भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थानीय पवन उनके क्षेत्र की काराबुरान हवा, टेम्पोरल हवा, लेवेंटर हवा और सेंटेना हवा
ये किस देश में या किस क्षेत्र में बहती हैं? कूट के आधार पर चयनित है। तो इसका सही जो आंसर है वो काराबुरान जो है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। टेम्पोरल जो है वो मध्य अमेरिका में पाई जाती है। लेवेंटर जो है स्पेन में पाई जाती है और सेंटेना जो है कैलिफोर्निया यानी यूएसए में पाई जाती है। तो सही जो आंसर है वो हमारा है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। जो वायुमंडली पढ़ते हैं उनके बारे में। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, इनमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जैसे कि क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं, समताप मंडल तापमान में गिरावट, मध्य मंडल ओजोन, इनका जो है सही सुमेलन क्या है? तो इसका सही सुमेलन है क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं पाई जाती है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, मध्य मंडल में तापमान में अचानक गिरावट आती है और आयन मंडल में रेडियो तरंगों का परावर्तन। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी नदी मेकांग है और मेकांग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। ना पहला सही है, दूसरा जो है वो गलत है। क्योंकि मेकांग जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण पूर्व एशिया की गंगा भी कहते हैं। यह चीन से निकलती है। म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, म्यांमार और लाओस, थाईलैंड और लाओस और कंबोडिया और लाओस की सीमा बनाती है और दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के दक्षिण में डेल्टा बनाती हुई गिरती है। तो इसलिए सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन है, दूसरा गलत। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। नगर और उनके उद्योग जैसे ब्रेडफोर्ड, हैम्बर्ग, सिएटल और ओटावा, इनके कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो इसका सही जो आंसर है ब्रेडफोर्ड जो है वो ऊनी वस्त्र के लिए, हैम्बर्ग जो है वो जलयान के लिए, नहीं हैम्बर्ग जो है, ब्रेडफोर्ड जो है वो ऊनी वस्त्र के लिए है, हैम्बर्ग जलयान के लिए है, सिएटल वायुयान के लिए है और ओटावा कागज के लिए। तो इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन है और दूसरा कारक है कि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकट की विविधता पर निर्भर करती है और परितंत्र निकट की विविधता जितनी कम होगी उसमें ऊर्जा का प्रवाह उतना अधिक होगा। तो कौन सा कथन सही है? ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ए सही है, आर गलत। क्योंकि पारिस्थितिकी निकट किसी खास प्रजाति को उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका और उसकी स्थिति को बताता है। इसकी कल्पना जो है 1917 में जोसेफ ग्रेनल ने की थी। परितंत्र की स्थिरता पारिस्थितिकी निकट की विविधता पर निर्भर करती है। निकट की विविधता जितनी अधिक होगी परितंत्र की स्थिरता भी उतनी अधिक होगी, क्योंकि उस परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज्यादा और आहार श्रृंखला बड़ी होगी, जिससे प्रजातियों की संख्या में उतार चढ़ाव कम हो। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करिए। देश है उनके अधीन क्षेत्र जैसे कि स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क, इनके अधिकार क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो इसका कोड के आधार पर सही सुमेलित करना है।
और क्षेत्रों में ग्रीनलैंड है, सांता क्रूज है, मार्टिनिक है, क्रिसमस है। अगर का सही सम्मेलन देखें तो मार्टिनिक द्वीप जो है स्पेन के अंतर्गत आता है, क्रिसमस द्वीप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत आता है, सांता क्रूज जो है वो फ्रांस के अंतर्गत आता है, और डेनमार्क जो है वो ग्रीनलैंड के अंतर्गत। डेनमार्क भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन राजनीतिक रूप से ये यूरोप के डेनमार्क के अधीन आता है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति समुचित आवश्यक है? निम्न ताप और निम्न वर्षा, उच्च ताप मध्यम वर्षा, मध्यम ताप मध्यम वर्षा, या उच्च ताप भारी वर्षा। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मध्यम ताप मध्यम वर्षा। गेहूं क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से संसार का दूसरा सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। यह समशीतोष्ण क्षेत्र की फसल है जिसे जाड़े में बोया जाता है, और इसे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और 20 से 25 सेंटीग्रेड औसत तापमान की आवश्यकता है। तो इसका सही आंसर जो है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। फसलें उनके क्षेत्र जैसे रबर, कहवा, जैतून और गन्ना, तो इस क्षेत्र में किस क्षेत्र में ये सर्वाधिक उगाई जाए? रबर के लिए मलेशिया, कहवा के लिए कोलंबिया, जैतून के लिए इटली और गन्ना के लिए मलेशिया, सॉरी गलत है, रबर के लिए मलेशिया है, कहवा के लिए कोलंबिया, जैतून के लिए इटली है और गन्ना के लिए मलेशिया, गन्ना के लिए मॉरिशस। सही आंसर जो है इसका डी ऑप्शन, कि रबर के लिए मलेशिया है, कहवा के लिए कोलंबिया है, जैतून के लिए इटली है और गन्ना के लिए मॉरिशस है। तो सही आंसर इसका है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, पटना, बेंगलोर या फिर गाजियाबाद। इसका सही जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, गाजियाबाद। जैविक खेती परियोजना के तहत राष्ट्रीय जैविक केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में की गई, और इसके 6 केंद्र हैं: बेंगलोर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करें। हडसन की खाड़ी, कैरिबियन सागर, विफोर्ड सागर और मैक्सिको की खाड़ी। कूट के आधार पर उत्तर चुनना है, 1 3 4 2, 2 1 4 3, 4 3 2 1 या 3 1 4 2। तो इसका सही जो आंसर है सबसे पहले जो आएगा सबसे उत्तर में जो है वो आपका आएगा ब्यूफोर्ड सागर। फिर उसके ब्यूफोर्ड सागर के दक्षिण में जो आता है वो है हडसन की खाड़ी। फिर इसके बाद उस हडसन की खाड़ी के दक्षिण में जो आती है वो है मैक्सिको की खाड़ी, और कैरेबियन सागर जो है वो सबसे दक्षिण। तो सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्वीपों कौन सी जलसंधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करता है? हडसन की जलसंधि, डेविस की जलसंधि, बेरिंग जलसंधि या फ्लोरिडा जलसंधि। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, डेविस जलसंधि। डेविस जलसंधि ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप को अलग करती है और बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को जोड़ती है।
अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। कोयला उत्पादक क्षेत्र और उनके राज्य, जैसे कालाकोट कहाँ है, बाहुल कहाँ है, बरकला कहाँ है और उमरसार कहाँ, तो इसको सम्मिलित करना है। तो जो कालाकोट जो है ये जम्मू कश्मीर में, बाहुल जो है वो पांडिचेरी में है, बरकला केरल में है और उमरसार गुजरात में। सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा सह्याद्री श्रेणी को दो भागों में उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है? 16वीं उत्तरी अक्षांश रेखा, 18वीं उत्तरी अक्षांश रेखा, 20वीं उत्तरी अक्षांश रेखा या 22वीं उत्तरी अक्षांश रेखा। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। 16वीं उत्तरी अक्षांश रेखा जो है वो सह्याद्री को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में विभाजित करती है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च बिंदु जो है वो कालसोबाई। अगला प्रश्न है पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 2014 में। तारीख है 2 जून 2014, सॉरी 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया, वो है 9 जून। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कौन एक भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक है? एम.एस. स्वामीनाथन, जोनाथन डंकन, एम.एस. रंधावा या फिर जी.डी. मलिक। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, एम.एस. रंधावा। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जिसके माध्यम से दिल्ली देश के 4 प्रमुख नगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता की सड़क मार्ग से जोड़ा गया है। यह परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2004, 2005, 2003 या 2001। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 2001। अगला प्रश्न है निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए या व्यवस्थित कीजिए। पौलीकोंडा, सेवराय, जवादी, बेलीकोंडा, एरिमल्ला। तो इसका कोड के आधार पर चयनित करना है। जैसे एरिमल्ला हो, वेलिकोंडा हो, पालकोंडा हो, ये कुडप्पा पहाड़ी के हिस्से हैं और सेवराय और जवादी ये तमिलनाडु पहाड़ी के हिस्से हैं। तो अगर एरिमल्ला, वेलिकोंडा, पालकोंडा कुडप्पा के हैं तो ये ऑलमोस्ट कर्नाटक के हिस्से से बिलोंग रखेंगे और सेवराय जवादी तमिलनाडु पहाड़ी के हिस्से हैं। तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा एरिमल्ला, उसके बाद वेलिकोंडा, फिर इसके बाद पालकोंडा। तो ये 3 जो हैं ये कुडप्पा पहाड़ी के हिस्से हो गए। फिर सेवराय जवादी तमिलनाडु के हैं तो उसके बाद आएगा जवादी और फिर आएगा सेवराय। तो सही आंसर जो है 5, 4, 1, 3, 2। तो इसका मतलब बी ऑप्शन का जो है वो सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आखिरी प्रश्न है कि वायुमंडल पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से अधिक के ऊपरी भाग को कहते हैं और वायुमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं। इसमें सत्य कथन चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, कि इसके दोनों कथन सही हैं। ठीक, कि वायुमंडल जो है पृथ्वी तल से 640 किलोमीटर से ज्यादा है और इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं। वायुमंडल में विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता हो। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।